हेलो एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा। यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। और आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम ब्राइटी रैंड्स। एंड विलियम ब्राइटी रैंड्स वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश ऑथर। उन्होंने चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स एंड बहुत सारे स्टोरीज लिखी है। तो आज हम देखेंगे इस पोएम में हमें एक बहुत ही यूनिक डिस्क्रिप्शन मिलेगा नेचर का, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा करते थे। कुछ उस तरीके का हम मैच कर सकते हैं इसके साथ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वन मोर थिंग, गो एंड विजिट माय प्लेलिस्ट। आपको वहां पर आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगी। तो आप जाइए, जाकर विजिट करिए एंड बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक, बिकॉज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड एक भी कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। लेट्स रीड द पोएम। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट स्टैंजा इज डिक्टेटिंग। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है दैट नेचर इज एंड द अर्थ इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एंड इसमें बताया जा रहा है दैट ये जो वर्ल्ड है बहुत ही ग्रेट है, बहुत वाइड है, बहुत ब्यूटीफुल है और वंडरफुल है विद द वंडरफुल ग्रास। और ये कैसे वंडरफुल बन रहा है? बिकॉज इसमें वंडरफुल वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ लाइक यहाँ पर बहुत सारे रिवर, पॉन्ड एंड लेक, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली कर्ल्ड अप है, चारों तरफ फैली हुई है एंड कर्ल्ड है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट। देखो ब्रेस्ट किसके होते हैं? जनरली ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड ये वर्ड है, बट यहाँ पर वर्ल्ड को ऐसा दिखाया जा रहा है दैट सी इज लाइक अ लेडी। और ये जो वंडरफुल ग्रास है, इट मीन्स तो अर्थ का जो सरफेस है वो उसके ब्रेस्ट है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड। और फिर वर्ल्ड को बोला जा रहा है दैट यू आर ब्यूटीफुल ड्रेस्ड। तुमने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है खुद को। ड्रेस्ड मीन्स क्या होता है? ड्रेसअप करना। The wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree। देखिए अब यहाँ पर हमें विंड का डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट ये जो वंडरफुल एयर है ये स्पीकर के ऊपर से भी गुजर रहा है। ही कैन फील दैट एयर एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। और ये वंडरफुल विंड ही है, वंडरफुल ब्रीजेज ही है जो कि इस ट्री को शेक कर रहे हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर। देखो यहाँ पर विंड को भी ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे कि ये ह्यूमन बींग है, लाइक इट इज़ वॉकिंग, इट इज़ blowing and it walks on the wonderful water। और ये वाटर के ऊपर भी वॉक्स करता है। and whirls the mills। whirls मीन क्या होता है? शेक करना, मूव करना बहुत रैपिड स्पीड के साथ। तो व्हील्स मीन एक्चुअली जो विंड मिल्स जो होती है, जो घूमती रहती है। आपने देखा होगा खाली जगहों पर बहुत बड़े विंड मिल्स लगे रहते हैं, तो ये उसको भी घुमा देती है विंड। एंड टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स। और ऐसा लगता है जैसे ये हवाएं अपने आप से हिल्स के टॉप पर बात करती है। हिल्स मीन्स लार्ज क्लिप्स वगैरह जो होता है उसे हम हिल्स बोलते हैं। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो। देखिए यहाँ पर एक लाइक एक्सक्लेमेशन साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पर कि यू फ्रेंडली अर्थ, बिकॉज यू हैव अ फ्रेंडली नेचर विथ एवरी वन। नेचर हमें कैसे केयर करती है, कैसे हमारे साथ लाइक हमें फ्रूट्स चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ हमें अर्थ से ही मिलता है, नेचर से ही मिलता है। हाउ फार डू यू गो। तो अब बोला गया है कि अर्थ आखिर तुम्हारी सीमा क्या है, तुम कहाँ तक जाती हो। विद द वीट फील्ड्स दैट and the rivers that flow। तो कहाँ तक जाती हो तुम, किसके साथ जाती हो? जो वीट फील्ड्स होते हैं, जो गेहूं वगैरह के जो खेत होते हैं। नॉड मीन्स क्या होता है? सर हिलाना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि गेहूं के खेत वगैरह जो हिलते हैं उनके लिए इस फ्रेज को यूज़ किया गया है। और रिवर्स दैट फ्लो, और वो रिवर्स जो फ्लो करती है। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लिप्स एंड आइल्स। विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स। तो देखिए यहाँ पर इट मीन्स दैट ये अर्थ का जो एक्सपेंड है ये कहाँ तक है। गार्डन्स जो होते हैं सिटीज़ में वहाँ तक भी तुम हो, वीट फील्ड्स तक भी तुम हो, स्नो जो फ्लो होता है रिवर वहाँ तक भी तुम हो, एंड क्लिप्स एंड आइल्स जो बड़े बड़े लार्ज हिल्स वगैरह होते हैं वहाँ तक भी तुम हो। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। लास्ट में देखिए क्वेश्चन आया गया है दैट कि तुम्हारे ऊपर जो पीपल है, लाइक तुम में जो पर्सनस जो है, जो लाइक रहते हैं इस वर्ल्ड में, वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक एक्सपेंड करते हैं।
यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। तो देखो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है दैट वर्ल्ड इज़ रियली वेरी वाइड, वेरी फार स्ट्रेच्ड, बहुत दूर तक फैला हुआ है, एंड यू आर सो ग्रेट। अब यहाँ पर बोला भी गया है दैट नेचर, अर्थ, यू आर रियली ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। अगर हम कंपेयर करें तो हम इस नेचर के सामने क्या है, नथिंग, वी आर जस्ट लाइक अ डॉट, एक छोटे से बिंदु भी नहीं है हम। आई ट्रिम्बल टू थिंक ऑफ यू, ट्रिम्बल मीन्स क्या होता है, शेक कर जाना। तो ये जब इसके बारे में सोचते हैं ना तो ये कम्प्लीटली शेक कर जाते हैं जो स्पीकर हैं। वर्ल्ड एट ऑल एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि यस, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत ज़्यादा वाइड हो, बहुत लाइक यू हैव द इनफ स्ट्रेंथ, बट जब कभी भी मैं प्रेयर करता हूँ तो मेरे प्रेयर में मुझे एक लाइक विस्पर सुनाई देता है। विस्पर मीन्स क्या होता है, लाइक भुनभुनाहट, कुछ फुसफुसाहट जैसा। उसके भीतर से एक आवाज़ आती है दैट यू आर मोर देन द अर्थ, कि मैं इतना छोटा ही क्यों ना हूँ, ह्यूमन बींग्स छोटे क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अर्थ से बहुत बड़े हैं। क्यों है, दो यू आर सच अ डॉट यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स एक छोटे से डॉट के बराबर ही है इस अर्थ में, बट स्टिल वी कैन लव एंड थिंक, हम लव कर सकते हैं, हम थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं सोच सकता। तो ये पोएम था विलियम ब्राइटी रैंड्स के थ्रू लिखा हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये पोएम कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।